Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। अब जब हमने क्रिसमस खत्म किया और हम न्यू ईयर्स की तरफ जा रहे हैं, आइए इस नए साल को सोचते हुए खत्म करें एंड सीइंग द हैंड ऑफ गॉड, और इस 2025 में इस एक्सपेक्टेशन के साथ प्रवेश करें कि परमेश्वर क्या करने पर है। सो आइए, जब फास्टिंग ही हमारी मदद करती है टू रिफ्लेक्ट, टू सिट एट द फीट ऑफ गॉड, तो आइए आज हम फास्टिंग के विषय ही बातचीत करते हैं। बिल ब्राइट सेड, फास्टिंग रिड्यूसेस द पावर ऑफ सेल्फ so that the Holy Spirit can do a more intense work within us. उपवास से आत्मशक्ति कम हो जाती है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर गहरा काम कार्य कर पाते हैं। You know, fasting and prayer is just carving time, you know. जितना समय हम खाना बनाने या खाना खाने में लगाते हैं, and the driving force that it takes, कि हम सारा टाइम सोचते हैं क्या बनाना है, क्या खाना है, हम वो सारी सामर्थ्य को, शक्ति को, समय को परमेश्वर के कदमों में लाते हैं और हम रिपेंट करते हैं और हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं उस समय में। एंड हम फ्रेश इस साल को क्योंकि स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के कदमों में बैठते हैं। और बहुत ही ज़रूरी है कि हम रिपेंट करें, कि हम पेनेंस मांगे, कि हम पश्चाताप करें, बिकॉज दैट विल रिलीज द फ्लो ऑफ द होली स्पिरिट। आज हम बातचीत करेंगे। पहली बात हम देखेंगे कि जीसस हिमसेल्फ फास्टेड। लूका 4:1-2 में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तो स्वयं यीशु मसीह ने, इससे पहले वो अपनी मिनिस्ट्री शुरू करते, इससे पहले वो कोई भी कार्य करते, ही हिमसेल्फ लेड एन एग्जाम्पल। और इससे पहले हम इस साल में कुछ भी करें, आइए हम पहला स्थान परमेश्वर को दें। परमेश्वर से पूछें व्हाट इज इट दैट ही होल्ड्स फॉर अस फॉर दिस ईयर। एंड जीसस, दिस इज हाउ ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर जो कार्य वो आगे करने पर थे, अपनी मिनिस्ट्री से लेके, अपनी जर्नी से लेके, हीलिंग से लेके, प्रीचिंग से लेके, और मेमने की तरह कुर्बान होने के लिए ना, यू नो, द डेथ, द बरियल, द रेजरेक्शन, सब कुछ यीशु मसीह ने उस जर्नी के लिए स्टार्टिंग उन्होंने अपनी फास्टिंग से करी। एंड दूसरी बात, जब यीशु मसीह प्रचार करते हैं वो फास्टिंग के विषय प्रचार करते हैं। यू नो, सर्मन ऑन द माउंट, द लॉन्गेस्ट सर्मन जीसस एवर प्रीच्ड, आल्सो टॉक्ड अबाउट फास्टिंग। और जब यीशु मसीह ने उपवास के विषय, बपतिस्मे और प्रभु भोज से ज्यादा फास्टिंग के विषय बातचीत करी है। अगर हम प्रभु के हम उस सर्मन ऑन द माउंट को ही देखें तो मत्ती 6:16-18 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह अपने सर्मन ऑन द माउंट में जब इतनी सारी चीजों के विषय बातचीत कर रहे हैं, वो फोकस करते हैं अबाउट उपवास। और इससे यू नो व्हाट ही इज सेइंग इज, जब आप उपवास करते हैं, सीक गॉड्स फेवर,
किसी और का नहीं, और वो बहुत क्लियरली बताते हैं, तब हम परमेश्वर का फेवर पाएंगे। एंड फास्टिंग हेल्प्स अस बिकॉज गॉड इज वेटिंग टू रेस्ट हिज फेवर ओवर अस। परमेश्वर तो इंतजार ही कर रहे हैं। आइए आज हम फास्टिंग के विषय पर। तीसरी बात, इट गिव्स पावर टू आवर प्रेयर। वो हमारी प्रार्थना में सामर्थ को देता है उपवास। मत्ती 17:20-21 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, पर अपने मन में संदेह ना करे, वन प्रतीति कर ले कि तेरे लिए हो गया है तो तेरे लिए हो जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। चौथी बात, इट प्रिपेयर्स अस फॉर मिनिस्ट्री। जब हम परमेश्वर की बुलाहट को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, अपने आगे उस रास्ते को खुलता देख पाते हैं। प्रेरितों के काम 13:2 में लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। और हमने देखा कि कैसे उन्होंने रिवाइवल को लाए और अन्य जातियों को इंक्लूड किया, जस्ट नॉट द ज्यूज। एंड कैसे प्रभु का कार्य, प्रभु का काम, प्रभु का हाथ अन्य जातियों तक को दिखाई दिया, जिसमें हम भी इंक्लूडेड है। पांचवी बात, कंटिन्यूइंग द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री। और सिर्फ हम शुरुआत ही नहीं करते उस बुलाहट में, अगर हमें उस बात पे चलना है तो उसे कंटिन्यू करना है, तो उपवास और प्रार्थना, पवित्र आत्मा की लीडिंग के बिना इसे करना बहुत ही कठिन है। जब हम देखते हैं कैसे पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को शुरू किया, कैसे प्रचार किया, कैसे उनको पत्री लिखी, हमने पूरी पत्री की स्टडी करी है। प्रेरितों का काम 14:21-23 में लिखा है, वह उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और वह उपदेश देते थे कि उपवास में बने रहो, और यह कहते थे, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। सो अगर हम इन सारी चीज़ों को, 5 चीज़ों को रिफ्लेक्ट करें एंड अंडरस्टैंड करें और इस रीति इस नए साल में एंटर करें, हाथ फैलाएं इन एंटिसिपेशन कि परमेश्वर अब आप क्या करने पर है इस साल। व्हाट इज दिस ईयर गोना लुक लाइक स्पिरिचुअली, इंटरनली, and then in our world which we live। आइए चैलेंज के रूप में इस आने वाले हफ्ते में, महीने में, जिस रीति भी आप जनवरी में नए साल में कदम रखते हैं, आप किसी भी रीति से फास्ट करें। आप चाहे सोशल मीडिया का फास्ट करें, चाहे टीवी का फास्ट करें, चाहे खाने का फास्ट करें, चाहे जैसे एक मील का फास्ट करें। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ रीजन है जिसकी वजह से आप सिर्फ खाने का उपवास नहीं कर सके, there's lots of ways। Let the Holy Spirit lead you। And I am so sorry for all the noise upstairs। It's because आज New Year's Eve है, so there's a party going on upstairs। So इसके बावजूद आइए हम इस चैलेंज में एक साथ चलें। Let's go on this journey together। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। God, our loving Father, परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर चीज में, हर बात में। प्रभु, आप योग्य हैं, आप परमेश्वर हैं। इस साल को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, और प्रभु जी, आपका हाथ, आपका आशीष भरा हाथ प्रभु, जो हमारी जिंदगी पे ठहरा है प्रभु, वो हम अपने बीते साल में भी देख सके प्रभु, और इस आने वाले साल में भी देख सके। हम अपने जर्नल्स को पढ़ सके प्रभु, समराइज कर सके प्रभु, समझ सके प्रभु कि किस रीति आपने हमें सिखाया है,
किस रीति आपने हमें एक पॉटर की तरह बनाया है प्रभु जी, कुम्हार की तरह प्रभु जी, और किस रीति आप उस बर्तन को इस्तेमाल करने पर है। पवित्र आत्मा हमें ज्ञान, समझ, विजडम दे कि हम समझ सकें, और इस आने वाले साल में प्रभु जी हम आपके कदमों में बैठकर प्रभु देख सकें जो आप करने पर है। हर चीज में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए तमाम आदर, महिमा, जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में ही मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe and happy.